आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्राइंगल से है। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज है 7.2। क्वेश्चन नंबर है 1। इन एन आइसोसलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमारे पास एक आइसोसलेस ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी, जिसमें क्या है ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के। तो मैं इनको मार्क कर लेता हूँ, ए बी और ए सी को मार्क कर लेता हूँ। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, जो हमारे एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर्स है, जो उसको एंगल बी और एंगल सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो वो आपस में इंटरसेक्ट, जो बाइसेक्टर है ओ बी और ओ सी, वो कहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट ओ पर। एंड ज्वाइन ए टू ओ, और ए को ज्वाइन कर दिया है ओ के साथ। शो दैट, तो हमें प्रूव क्या करना है इसमें? ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। जो हमारे पास ये बाइसेक्टर था ओ बी, ये किसके इक्वल करना है? ओ सी के। और सेकंड पार्ट है ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल ए। जो ये लाइन है ओ ए, क्या इसने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो मैंने इनको मार्क कर दिया है, इस एंगल ए को बाइसेक्टर के लिए दो दो मार्क्स इनको मैंने कर दिए हैं। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं देखूंगा गिवन में मुझे दिया क्या गया है। तो गिवन में अगर हम देखेंगे, गिवन में हमारे पास है ए बी सी इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल। ए बी सी इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल। ए बी सी हमारे पास एक आइसोसलेस ट्राइंगल है, इन विच, जिसमें क्या दिया है? ए बी जो है वो किसके इक्वल है? ए सी के। तो ये हमारे पास गिवन है। टू प्रूव उसके बाद लिखेंगे, ये स्टेप्स होते हैं, हमें स्टेप्स वाइज लिखना पड़ता है ये। तो उसके बाद टू प्रूव में हमें क्या दिया है? पहले पार्ट में ओ बी हमें इक्वल करवानी है ओ सी के। एंड दूसरा पार्ट क्या है? क्या ओ ए बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो इसके लिए क्या करेंगे हम प्रूफ में? सबसे पहले प्रूफ में अगर आप देखोगे, हमारे पास गिवन में दिया है कि ए बी सी जो है वो आइसोसलेस ट्राइंगल है। और अगर ये आइसोसलेस ट्राइंगल है, ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। तो हम प्रूफ में क्या लिखेंगे? जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के। तो क्यों इक्वल है? क्योंकि ये हमें गिवन में दिया है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। अगर आप देखोगे, ये जो अपोजिट साइड से ट्राइंगल में ए बी और ए सी, हमने एक थ्योरम पढ़ी है जिसमें अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर आप देखोगे, जो हमारे पास अपोजिट साइड ए बी और ए सी है, ए बी का अगर आप देखोगे अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है? अगर देखोगे इस ट्राइंगल ए बी सी में, जो ये ए बी लाइन सेगमेंट है, अपोजिट एंगल आप ए बी का अपोजिट एंगल अगर आप देखोगे एंगल सी। और ऐसे ही ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? जो एंगल बी और एंगल सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे एंगल ए सी बी। अगर आप देखोगे, जो एंगल सी को मैंने, जो ए बी के अपोजिट एंगल है एंगल सी, तो मैंने कैसे इसको लिखा? एंगल ए सी बी। तो सेम ए सी, ए सी के अपोजिट कौन है? एंगल बी। तो इसको कैसे लिखूंगा? एंगल ए बी सी। तो यहां पर मैं लिखूंगा एंगल ए बी सी। तो मैंने लिखा जो एंगल ए सी बी है वो किसके इक्वल है? एंगल ए बी सी के। तो यहां मैं रीजन दे दूंगा। रीजन क्या दे दूंगा? हमने पढ़ा है एंगल अपोजिट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं अपोजिट साइड्स के, वो एक ट्राइंगल में इक्वल होते हैं। तो उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर मैं जो एंगल ए सी बी है, अगर मैं इस एंगल ए सी बी को ऐसे लिखता हूँ, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। आप देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने दोनों साइड आर एच एस में भी और एल एच एस में भी लिखा, वन हाफ ऑफ वन हाफ ऑफ। अगर मैं इनको फिर से काट दूंगा तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ फिर से आ जाएगा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। मगर मैंने हाफ ऑफ एंगल ए सी बी और हाफ ऑफ एंगल ए बी सी क्यों लिखा? अगर आप फिगर में देखोगे, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी, तो बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? सी। आप यहां देखो, ए सी बी, हाफ ऑफ ए सी बी मतलब एंगल सी का हाफ। एंगल सी के हाफ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि जो एंगल सी है उसको बाइसेक्ट किया है ओ सी ने। तो एंगल सी के जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, तो मैं हाफ ऑफ एंगल ए सी बी को ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर मैं ऐसे लिखूंगा ओ सी बी, जो इसका ये वाला पार्ट है,
क्योंकि दो पार्ट्स हो चुके हैं ये और ये। तो इस पार्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल ओ सी बी। तो इसके बदले मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल ओ सी बी, कि हाफ ऑफ ए सी का जो वो किसके इक्वल है, एंगल ओ सी बी के। ऐसे ही सेम हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, ए बी सी। अब जो ये बी एंगल है इसके भी दो इक्वल पार्ट्स हो चुके हैं, जो ये वाला पार्ट है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ओ बी सी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एंगल ओ बी सी। तो अगर आप यहाँ देखोगे मेरे पास जो एंगल ओ सी बी है वो किसके इक्वल आ चुका है, ओ बी सी के। अभी आप देखोगे फिगर में जो ये एंगल ओ सी बी और ओ बी सी है ये किस ट्राइंगल में आते हैं। अगर हम देखेंगे ओ बी सी, तो ये वाला पार्ट, और ओ सी बी ये वाला पार्ट, अगर आप देखोगे ये किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ओ बी सी। ये ओ बी सी ट्राइंगल में आ रहे हैं। तो अभी हमने जैसे सेम ऊपर किया था, जो अपोजिट्स इक्वल साइड्स होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो सेम यहां पर अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी एक ट्राइंगल में इक्वल होती हैं। तो अभी आप देखोगे एंगल ओ सी बी, तो मैं इस सी की बात कर रहा हूं। तो इस ट्राइंगल में, ओ बी सी ट्राइंगल में, जो ये ओ सी बी है इसकी अपोजिट साइड कौन सी है। अगर हम देखेंगे इस हाफ ऑफ सी की अपोजिट कौन सी साइड आ रही है इस ट्राइंगल में, ओ बी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ओ बी इज इक्वल टू सेम एंगल ओ बी सी। ओ बी सी जो ये एंगल है, तो इसके अपोजिट कौन सी साइड आ रही है, अगर आप देखोगे इसके अपोजिट में कौन सी आ रही है, ओ सी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ओ सी। तो मुझे रीजन देना है, यहां पर मैं रीजन में क्या दूंगा, साइड्स अपोजिट, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो इस तरह से अगर आप देखोगे हमारे पहले पार्ट में हमें यही प्रूव करना था कि जो ओ बी है क्या वो ओ सी के इक्वल है। तो पहला पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। अब सेम ऐसे ही हम करेंगे पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें बोला है कि जो ओ ए लाइन है, जो ये ओ ए फिगर में आप देखो, ओ ए क्या वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। इसके लिए क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल ले लेंगे। मैं ले लेता हूं इन ट्राइंगल। कौन कौन सा ट्राइंगल लेना है, ओ ए बी। आप ये ट्राइंगल देखो ओ ए बी, जो ये ट्राइंगल आ रहा है। तो सेम यहाँ का ट्राइंगल मैं ले लूंगा, कौन सा, ये ट्राइंगल ओ ए सी। तो मैं यहाँ लिखूंगा एंड ट्राइंगल ओ ए सी। आप इन दोनों ट्राइंगल में देखो कौन कौन सी चीज इक्वल है। अभी आप देखोगे मैं पहले लिखूंगा इस ट्राइंगल की ए बी साइड। मैं लिखूंगा जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। आप देखो ये ए बी इस ट्राइंगल में आ रही है और ए सी इस वाले ट्राइंगल में आ रही है। तो ये पूरा ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल था, आइसोसेलेस ट्राइंगल। मुझे शुरू में ही बताया था स्टेटमेंट में, जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं रीजन क्या दूंगा, गिवन, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। और एक आप देखो इन दोनों ट्राइंगल में जो ओ ए लाइन है दोनों में कॉमन आ रही है, ओ ए बी में भी आ रही है, ओ ए सी में भी आ रही है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। तो इसका क्या रीजन दे दूंगा मैं, कॉमन। अब देखो साथ में से ओ बी, मैं ये भी लिख सकता हूं जो ओ बी है इस ट्राइंगल की, ओ ए बी की, और जो ओ सी लाइन सेगमेंट है किस ट्राइंगल की, ओ ए सी की। मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, अभी आप पहला पार्ट देखोगे वहां मैंने ये प्रूव कर दिया था ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर रीजन दूंगा प्रूव्ड अबव, कि मैंने ये पहले ही प्रूव कर चुका हूं मैं, ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है। अभी आप देखोगे ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं आपस में। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, देयर फोर ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ ए सी। बाई कौन से रूल से, दोनों ट्राइंगल में तीनों तीनों साइड्स आपस में इक्वल आ चुकी हैं, तो यहाँ पर साइड 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 रूल लगेगा, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है। तो मैंने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दिए हैं। मगर मुझे इसमें क्या प्रूव करना था सेकंड पार्ट में, जो ये ओ ए लाइन है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो बाइसेक्ट का मतलब हो गया यहाँ की जो एंगल ए है क्या उसके दो इक्वल पार्ट्स हो चुके हैं। कौन कौन से पार्ट्स, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओ ए बी और ओ ए सी, क्या ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो चुके हैं। तो अभी जब हमें पता है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो अभी आप देखोगे जो ये एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, जो उसके दो पार्ट्स है इक्वल पार्ट्स, वो इन्हीं दो ट्राइंगल में आ रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि 10 एंगल
ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी। तो इसका रीजन मैं दूंगा बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जब ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हो चुके हैं, मतलब एंगल ओ ए बी और ओ ए सी, इसका मतलब क्या हो गया, कि जो ओ ए लाइन है उसने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, तभी ये एंगल दो इक्वल है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं देयर फोर ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो मुझे दूसरे पार्ट में यही प्रूव करना था, जो ओ ए है क्या उसने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है। तो ये अब हमारा प्रूव हो चुका है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ये हो चुका है हमारा।